नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश राठौड़ आर्मी लवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप बच्चों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रखा है, कमेंट आ रखा है, तो उन सभी बच्चों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, आपको भी और आपके परिवार को भी। ऑफलाइन वाले बच्चे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे हो, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये क्लास रिकॉर्ड आज हो रही है होली वाले दिन, तो हो सकता है कि आप बच्चों को नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे मिले या फिर कैसी भी टाइमिंग स्लॉट आप लोग देख लेना, जैसे मिल जाए। इसको देख लो यार एक बार कि सबसे पहले एक मैसेज दे देता हूँ 2 सेकंड का, जो बच्चे नए आते जाते हैं, कि सर आर्मी लवर्स एकेडमी के नाम से, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। आप आर्मी लवर्स ऐसे लिखा हुआ भाई, और एकेडमी नाम से आप सर्च मारोगे टेलीग्राम के ऊपर तो आप लोगों को चैनल मिल जाएगा। वहां पर आप बच्चों के पीडीएफ मिल जाएगी। डे 1 पहला दिन है। टॉपिक मैंने समाचार और दूरी उठाया है, और ध्यान से देख सकते हो आप बच्चे कि टोटल मैंने आप बच्चों के लिए 25 क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है ना? तो इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लेना, और इसमें मैंने लगभग कवर करवाने का प्रयास किया कि जितना तुम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने इसमें कवर कराने का पूरा पूरा प्रयास किया है। देख लो बाकी लेवल में कैसा लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो तुम बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई, टॉपिक का नाम क्या है समझा देता हूं मैं तुम बच्चों को कि यार टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम है समय, चाल, दूरी। ये टॉपिक का नाम है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। कि समय, चाल और दूरी। इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं इसको कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तुम बच्चों को सीखना है कि सर ये चाल होती क्या है। तो चाल के बारे में दो बातें याद रखो, कि एक तो तुम बच्चों से बोलता है इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाई? चाल कहलाती है। कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। दूसरा कि सर हमें चाल, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में क्या? समय। दूरी बटा में क्या? समय। ये किसका फॉर्मूला होता है? चाल का। तो एक तो ये तुम बच्चे फॉर्मूला ध्यान देना। दूसरा, चाल होती क्या है, स्पीड क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय का मतलब होता है 1 मिनट में। जैसे अगर मैं समय को 1 सेकंड बोल दूं, 1 मिनट बोल दूं, या 1 घंटा बोल दूं, उसमें जो तय की गई दूरी है वो दूरी ही क्या कहलाती है? चाल। मोटा मोटी चाल ही वास्तव में क्या है? दूरी है। बस इकाई समय में तय की गई दूरी कितनी है मेरे भाई, तो आप बच्चे क्या बोलोगे? वो क्या कहलाती है मेरे प्यारे दोस्त? चाल कहलाती है। दूसरा, जब आप पक्षांतरण करोगे तो यहां से दो फॉर्मूले और निकलेंगे पक्षांतरण करने से। एक फॉर्मूला तो निकलेगा कि सर ये समय जब इधर आ जाएगा, जो बट्टा में समय है वो गुणा में आ जाएगा, तो ये चाल गुणा समय हो जाएगा। किसके बराबर? दूरी के। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा कि सर दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? चाल गुणा में समय। ये किसका फॉर्मूला है? दूरी का। और तीसरा तुम बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सर समय का फॉर्मूला क्या होगा। तो प्यारे दोस्त, समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चाल को बट्टा में ले आओ, तो दूरी ऊपर आएगी, बटा में कितना? चाल। यानी समझदारी वाली बात यह है कि दूरी हमेशा सर पे आती है। दूरी के नीचे समय आएगा तो चाल आएगी, और दूरी के नीचे चाल आ जाएगा तो समय आएगा। लेकिन अगर खुद दूरी ही ज्ञात करनी हो, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, तो फॉर्मूला होगा चाल गुना में क्या? समय। तो एक तो तुम बच्चे ये 3 फॉर्मूले याद करोगे। दूसरा, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो रोल आता है वो प्यारे दोस्तों चाल का आता है। किसका आता है बोलो? चाल का। कि सबसे ज्यादा जो रोल आएगा वो चाल का आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, चाल के हम लोग सामान्यतः 2 यूनिट यूज करते हैं यहाँ पर। वो चाल की 2 यूनिट कौन सी होंगी? एक तो हम लोग चाल पढ़ते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। चाल किसमें पढ़ते हैं? किलोमीटर प्रति घंटे में। इसका मतलब यह है कि 1 घंटे में जितने किलोमीटर कोई व्यक्ति जाता है उसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। दूसरा कि सर हम जो चाल पढ़ते हैं वो दूसरी यूनिट क्या होती है, तो इसी चाल की एक यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कोई आदमी कितने मीटर जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। जैसे ऐसे समझो यार कि मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि आधा किलो चीनी लेके आनी, तो आधा किलो चीनी बोल दूं या 500 ग्राम चीनी बोल दूं, बात तो एक ही है। कि सर हम उसको केजी बोलेंगे तो हमें उसके साथ है जो मात्रक लगाना पड़ेगा वो आधा लगाना पड़ेगा केजी के साथ में। जो हम एक प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू लगा रहे हैं वो आधा लगाना पड़ेगा, आधा केजी। ग्राम में बोलूंगा मैं, तो मैं तुम बच्चों से बोलूंगा 500 ग्राम, यानी ग्राम के साथ में मैं 500 सेट करूंगा। तो उसी प्रकार चाल वो किलोमीटर प्रति घंटे में भी होती है और मीटर प्रति सेकंड में भी होती है। तो यहां से तुम बच्चे ऐसे याद रखो कि सर अगर किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल, इसका मतलब ये बड़े वाली चाल है। और अगर तुम बच्चे इसको गुणा कर दोगे किससे? 5/18 से, तो ये क्या बन जाएगी? मीटर प्रति सेकंड। मेरी बात समझिएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा कि सर अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो मैं बोलूंगा इसको किससे गुणा कर दो तुम बच्चे? 18/5 से, तो वो चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी इसको तुम बच्चे अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए कि मैंने जो तुम बच्चों के सामने लिखा है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर तुम बच्चे 5/18 से गुणा करोगे ना तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर 18/5 से गुणा कर दोगे किसको, मीटर प्रति सेकंड को, तो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में। समझना तो ऐसे समझो कि अगर छोटी यूनिट चाहिए तो ऊपर छोटी संख्या, और अगर तुम बच्चों को बड़ी यूनिट चाहिए तो ऊपर कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। तो ज्यादा बेसिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से मोटा मोटी 3 तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक फॉर्मूला होता है चाल का, दूरी बटा में क्या, समय। दूसरा फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना में समय। तीसरा फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। और देखिए मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों के बहुत सारी ऐसे ऐसे डाउट आ जाते हैं, जैसे कई बार बच्चों को लगता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि दूरी बटे चाल समय का फॉर्मूला है। बच्चे पूछ रहे हैं कि चाल बटा दूरी किसका फॉर्मूला है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 3 ही फॉर्मूले होते हैं, जिनमें से 2 में तो दूरी सर पे आएगी, दूरी के नीचे समय तो चाल आएगा, दूरी के नीचे चाल तो समय आएगा। और दूरी अगर खुद ज्ञात करनी है तो चाल और समय के आपस में क्या कर दो, गुणा। दूसरी बात कि सर ये चाल के 2 मात्रक होते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरा मीटर प्रति सेकंड। तो अगर आप बच्चे 5/18 से गुणा करोगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले थ्योरी वाला ये वाला पोर्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। दूसरा ये समझिएगा कि अब मैं तुम बच्चों को सवाल करवाने वाला हूँ बेसिक बेसिक। तो जैसे आप बच्चों की अप्रोच हो, आप देख लेना आपको कितना टाइम लगता है हर सवाल को करने में, आप उतना होता टाइम लेते चलना। और कोशिश ये करना कि अगर तुम बच्चे बहुत कमजोर हो मैथ पढ़ने में तो हर सवाल को तुम 4 से 5 बार करोगे, ताकि तुम बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। यानी कि सर बोल रहे हैं कि किलोमीटर प्रति घंटे की कोई चाल है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी अभी तो बताया था छोटी यूनिट में चाहिए तो 5/18 से गुणा कर दो, तो किलोमीटर प्रति घंटे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बोला है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसको गुणा कर दो किससे, 5/18 से। 18 के पहाड़े से काटोगे कितने बार कटेगा, 3 बार, तो 3×5 = 15। ये कितना बन जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। यानी मैं ये समझा रहा हूं कि अगर तुम बच्चों ने 5/18 से गुणा किया तो वो क्या बन जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा देखो कि सर अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं 10 मीटर प्रति सेकंड की कोई चाल है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करोगे। तो वही बात है कि अभी तो समझाया मैंने तुम बच्चों को कि अगर मीटर प्रति सेकंड की कोई चाल है और तुम बच्चे अगर इसको 18/5 से गुणा कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी कि सर वो कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। तो ये कितना दे रखा है तुम बच्चों को, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसको गुणा कर दो 18/5 से, जब गुणा करोगे 5 के पहाड़े से कटेगा 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो 2 सवाल मैंने तुम बच्चों को बताए हैं, ये दोनों बस वही सवाल हैं। एक में मैंने किलोमीटर प्रति घंटे दिया है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना था, और एक में मैंने मीटर प्रति सेकंड दिया है, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो 2 सवाल तो यही हो गए। हो सकता है तुम्हारा नसीब अच्छा है तो इन 2 सवाल में से कोई सवाल तुम लोगों में फंस जाए। तो इसको समझिएगा, गलती क्या कर बैठे हो तुम बच्चे कि 5/18 की बजाय 18/5 से गुणा कर रहे होंगे, 18/5 की बजाय आप 5/18 से गुणा कर रहे होंगे। तो इस गलती को थोड़ा सा ऐसा करने से बचिएगा। और उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो भाई ध्यान से। बोला गया कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो उसकी चाल ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई 3 नंबर सवाल से अब तुम्हारी आंखें खुली रहनी चाहिए, और खास करके तीसरी आंख खुल जानी चाहिए। तीसरी आंख से मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सबसे पहले तुम बच्चों को निकालना पड़ेगी चाल। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में कितना, समय। कितना होता है, दूरी बटा में समय। दूरी कितनी है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 50 मीटर है। और समय कितना है तो क्या बोलोगे, 9 सेकंड है। तो जो चाल आएगी, अब ये 50 और 9 कट नहीं रहा है आपस में, कटेगा नहीं तो तुम बच्चे क्या बोल दोगे कि सर ये बन जाएगा 50/9 मीटर प्रति सेकंड। सुन लेना, ये 50/9 मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा, 50/9 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उसको किस में चाहिए तो बोला गया किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो सबसे पहला काम तो तुम बच्चों को ये करना पड़ेगा कि हमें चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में कितना, समय। तो मैंने 50/9 किया, 50 और 9 कटता तो मैं काट देता, नहीं कटा तो मैंने 50/9 लिख दिया मीटर प्रति सेकंड।
दूसरा कि सर ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया, तो मीटर प्रति सेकंड को तुम बच्चे गुणा कर दो किससे, 18/5 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी है, 50/9, गुणा किससे करोगे, 18/5 से। तो ये 9 तो इस 18 को काट देगा 2 बार, और ये 5 से कट जाएगा 10 बार। तो 10 दूनी कितना होता है, 20। और मेरे प्यारे दोस्त किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 50/9 मीटर प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मेरे प्यारे दोस्त कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, बी। तो मोटा मोटी ऐसे सवालों को मैं 2 in 1 सवाल बोल सकता हूँ, एक सवाल में 2 सवाल है। सबसे पहले तो तुम बच्चे चाल चाल का फॉर्मूला याद करो, कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त मात्रक बदलना सीखिए, कि मीटर प्रति सेकंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे सर ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कि एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी किलोमीटर प्रति घंटे में चाल ज्ञात करो। इसको आराम से समझो। एक तो मैंने सबसे पहले एक लाइन लिखी थी चाल की परिभाषा, इकाई समय में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल। तो इकाई समय का मतलब होता है कि जब कुछ समय के साथ एक लग जाए तो वो क्या कहलाता है, इकाई समय। तो 1 सेकंड अपने आप में इकाई समय ही तो है। 1 मिनट भी इकाई समय होता है, 1 घंटा भी इकाई समय होता है, 1 दिन भी इकाई समय होता है। तो मेरे प्यारे भाई सेकंड के साथ एक लग गया, इसका मतलब 1 सेकंड में, और 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। दो तरीके हैं, एक तो सीधा समझ में आ गया कि उसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। फिर भी ना भी समझ में आए तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कि सर फॉर्मूला किसी का भी हो, सर पे तो कौन आएगा, दूरी। और चाल निकालनी है तो चाल तो बट्टा में आएगा नहीं, समय आएगा। तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा में कितना, समय। दूरी कितनी है, 10 मीटर, और समय कितना है प्यारे दोस्तों, 1 सेकंड। तो ये जो है ये कितना बन जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अब कई बच्चे बोलेंगे एक कहाँ गया, पीछे वाले में तो 9 था, बट्टा में 9 नहीं कटा। मेरे प्यारे भाई एक का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है, अब इसे एक को काट दोगे ऊपर तो 10 बारी तो कटेगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। लेकिन 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया तो इसने किलोमीटर प्रति घंटे में जवाब मांगा है। तो तुम बच्चों को एक दूसरा काम भी करना पड़ेगा, क्या, कि सर ये जो मीटर प्रति सेकंड आया है इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 18/5 से। तो ये 18/5 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, कि सर ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तुम बच्चे बोलोगे 10 गुणा में कितना, 18/5, 5 से काटोगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, डी ऑप्शन, 36 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे जवाब आ जाएगा। तो हर सवाल में तुम बच्चों को दो दो चीज करनी पड़ रही है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार, 5 नंबर सवाल में बोला गया है कि एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को, 1500 मीटर लंबा कोई पुल है, इसको 15 मिनट में पार करता है, कितने मिनट में, 15 मिनट में। तो उसकी चाल ज्ञात करनी है किलोमीटर प्रति घंटे में, कि 1500 मीटर लंबा कोई पुल है। तो प्यारे दोस्त आप बच्चों से पूछा क्या गया है, चाल। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कोई भी हो, सर पे दूरी आएगी, दूरी बटा में क्या, समय। तो चाल बराबर कितना, दूरी बटा में क्या, समय। तो क्या बोलोगे सर, चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटा में क्या आ जाएगा, समय आएगा। आगे देखो कि दूरी है कितनी, 1500 मीटर, समय कितना है, 15 मिनट। अब यार यहां से तुम बच्चों को समझना पड़ेगा कि मैंने तुम बच्चों को सबसे पहली बार में ही समझाया था कि जब हम लोग मात्रक यूज करेंगे तो मीटर का और सेकंड का जुड़ेगा मात्रक आपस में। मीटर के साथ किसकी जोड़ी जमती है, सेकंड की। और किलोमीटर और घंटे की जोड़ी जमती है। ये जो मिनट नाम का कीड़ा आता है ना बीच में, मिनट, इस मिनट को या तो घंटे में कन्वर्ट करो, किलोमीटर है तो, या फिर इस मिनट्स का क्या बना दो, सेकंड। मिनट किसी सवाल में यूज नहीं करना है तो बच्चों को मिनट को चेंज करना है क्वेश्चन की भाषा के अकॉर्डिंग। जैसे इस सवाल में बोला गया है कि 1500 मीटर, तो मीटर के साथ किसका समझ आता है, मीटर प्रति सेकंड। बोल के देख लो, मीटर प्रति घंटे जचेगा ही नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा होता है और मीटर प्रति सेकंड होता है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको तो 1500 का तो 1500 मीटर ही पड़ा रहने देता हूं, और मैं नीचे क्या लिख देता हूं, 15 गुणा में कितना, 60 सेकंड।
ये क्या कर दिया मैंने, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में कितना, 15 गुना 60 सेकंड। अब काट दो, 15 के पहाड़े से काटोगे तो 100 बार कटेगा, 20 के पहाड़े से काटोगे तो 5 बार, 20 के पहाड़े से काटोगे तो 3 बार। यानी मैंने काटा तो सही, लेकिन काटने के ऊपर 5 और 3 रुक ही गया, तो चाल कितनी आ जाएगी, 5 में कितना, 3, और मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये 5/3 मीटर प्रति सेकंड बन तो गया, लेकिन जवाब चाहिए किसमें, तो बोला गया कि सर जवाब किसमें चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो समझा रखा है तुम बच्चों को कि मीटर प्रति सेकंड को गुणा कर दो किससे, 18/5 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है 5 में कितना, 3, गुणा में कितना, तो 18 में कितना, 5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। तो सिर्फ क्या बच गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प टिक करोगे तुम बच्चे, बी ऑप्शन को टिक कर देना कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कौन से सवाल का जवाब है, क्वेश्चन नंबर 5 का। मैथ को कभी हावी मत होने देना, मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बच्चों को सामने तो मैथ से डर लगता है, और मेरा विषय मैथ ही है, ठीक है। मैंने बच्चों को साइंस के बेसिक बेसिक पोर्शन करवाया है तुम बच्चों को, ठीक है। अगर नए वाले बच्चे ऐड होते हैं तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मेरा विषय मैथ और रीजनिंग ही है मेरे भाई, ठीक है। आगे देखो, एक यात्री 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 432 किलोमीटर की दूरी, 432 किलोमीटर है, 432 किलो नहीं, 432 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। इस सवाल में क्या पूछा गया है, समय। तो मेरे प्यारे दोस्त, समय का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सर ने क्या समझाया कि समय कोई भी हो, सॉरी फॉर्मूला कोई भी हो, ऊपर तो कौन आएगा, समय ही आएगा, है ना, आएगा तो समय ही। समय बराबर दूरी बटा में कितना, चाल। तो दूरी कितनी है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 432 क्या किलोमीटर, और चाल कितनी है, तो क्या बोलोगे, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब काट दो, अब बच्चों की हैसियत के अनुसार काट देते हैं, मैं काटूंगा तो मैं 36 के पहाड़े से काट दूंगा, 36 से कम 36, 7 बजकर 36 में बेहतर। तुम बच्चों मान लीजिए 36 का पहाड़ा नहीं आता था, 18 के पहाड़े से काट लो, वो नहीं आता था 9 के पहाड़े से, 2 के पहाड़े से काट दो, लेकिन जैसे काटो, जैसे 2 के पहाड़े से काटा मैंने 18 बार, इसको 2 के पहाड़े से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 से 16, फिर 2 के पहाड़े से काटूंगा 9 बार, 2 से काटा मैंने 108 बार, फिर 9 के पहाड़े से काट दूंगा 12 बार, कैसे भी काट दो यार, मैं 36 के पहाड़े से काट देता। तो 12 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे मत बोल देना, समय है, तो जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का, 12 घंटे, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 घंटे। तो उम्मीद करता हूं पीछे वाले 5 क्वेश्चनों की तरह ये सवाल भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम बच्चों के लिए कि एक बस ये इसकी हार्ड कॉपी लेके और फिर करने का प्रयास करना, ठीक है, दबा के करना, इस शीट को 2 से 3 4 बार कर लेना, इतने में तुम्हारे पेपर में इससे कोई बाहर आएगा नहीं सवाल। 25 सवाल दिए मैंने। एक बस 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 125 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, समय पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, पता है तुम बच्चों को, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में क्या, चाल। तो समय निकालना है दूरी बटा में चाल। अब दूरी कितनी दी है, तो 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर, बटा में चाल कितनी दी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। 25 का पहाड़ा जिस बच्चे को आता है वो काट देगा, 25 के पहाड़े से 5 बार, 25 के पहाड़े से 3 बार, तो मैंने काटा तो ये आ गया 5/3 क्या, घंटे। अब सुनना, ये सवाल इसलिए दिया मैंने, कई बच्चों को लिए घंटे को मिनट बनाना और मिनट का घंटे बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको सीखो यार। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 60 मिनट। 2 घंटे में, तो आप हिसाब लगाई देखो, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तुम बोलोगे 2 × 60 यानी 120 मिनट। 5 घंटे में तुम बच्चे बोलोगे 5 × 60 यानी 300 मिनट। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ये जो घंटे होते हैं ना, इनको तुम बच्चे किससे गुणा कर दो, 60 से, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, मिनट में। सुनना आराम से, कि जो घंटे होते हैं उनको 60 से गुणा कर दो, जैसे 2 घंटे हैं तो 2 को 60 से गुणा कर दो, 120 मिनट आ जाएंगे। 10 घंटे हैं तो 10 को 60 से गुणा कर दो, 600 मिनट आ जाएंगे। तो घंटे को 60 से गुणा करोगे तो मिनट बन जाएंगे। तो ये जो 5/3 घंटे बोला है तुम बच्चों को, 5/3 घंटे बोला है, इसका मतलब यह है कि 5 में 3 का भाग दो, और जब इस 5 में तुम बच्चे 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, बच गया कितना, 2।
इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त? भागफल। और इसको बोलते हैं शेषफल। इनका लिखने का तरीका देखना। सबसे पहले ये भागफल लिखा जाता है, कितना आया? एक, तो मैंने लिख दिया एक। फिर ये शेषफल लिखा जाता है, यानी ऐसे लिखते हैं इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस भाजक को लास्ट में लिखते हैं, इसको बोलते हैं भाजक। तो सबसे पहले मैंने भागफल लिखा एक, फिर इस दो शेषफल को लिखते हैं जो कितना है? दो। और फिर लास्ट में इसको लिखते हैं, यानी पहले ये संख्या लिखी जाएगी, फिर ये लिखी जाएगी। कई बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं, पहले दो, कोई एक, कोई तीन। मूर्खों वाले काम नहीं, पहले ये संख्या, फिर ये, फिर ये। तो ये मैंने तुम बच्चों से क्या बोल दिया कि सर वो जो घंटे थे वो एक सही 2/3 घंटे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त? तो तुम बच्चे बोलोगे एक सही 2/3 घंटे। और इस एक सही 2/3 घंटे का मतलब क्या है कि सर ये 1 घंटा तो पूरा है। जैसे मेरी बात समझो, अगर मैं ऐसे बोल देता ना 1.5 घंटे, तो सारी क्लास समझ जाती है आसानी से कि 1.5 घंटे का मतलब क्या होता है। 1 घंटा तो पूरा और अगला 2 घंटों। तो इस 1.5 घंटे को मैं बोल देता कि 1 घंटा तो पूरा और 30 मिनट। क्योंकि आधे घंटे को मिनट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आधा घंटा सब बच्चों को वर्बली पता है, मौखिक पता है कि आधे घंटे का मतलब 30 मिनट होता है। लेकिन उसी प्रकार 2/3 घंटे सब बच्चों की बस की बात नहीं। तो ये मैंने तुम बच्चों को समझा दिया यार कि इस घंटे को अगर तुम बच्चे 60 से गुना करोगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 1 घंटा तो पूरा है, और इस 2/3 को 60 से गुना करो। जब तुम बच्चे 2/3 को और जब 60 से गुना करोगे तो 3 के पहाड़े से 20 बार कटेगा, और 2 को 20 से गुना किया तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी कितना? 4। तो ये 40 आ गया। तो मेरे प्यारे भाई ये 1 घंटे और 40 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1 घंटे 40 मिनट। और कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन। अब मैं तुम्हारी एक चीज क्लियर कर देता हूं, देखो यहां तक सब बच्चों को आ गया था, कहां तक? 5/3 घंटे तक। अब यहां आगे की जो प्रोसेस सीखनी है तुम बच्चों को ये कि से सर ने 1 से 2/3 घंटे कैसे बनाया, और 1 से 2/3 घंटे से सर ने 1 घंटा 40 मिनट कैसे बनाया। ये सीखना बहुत जरूरी है यार। और जब तक ये चीज नहीं सीख पाओगे तब तक आगे की चीज नहीं आएगी। क्योंकि समय, चाल और दूरी के जो कितने भी सवाल आएंगे उसमें सारा खेल मात्रक का रहने वाला है। कभी घंटे को मिनट बनाना है, कभी मिनट को सेकंड बनाना है, कभी सेकंड को मिनट बनाना है, कभी मिनट को घंटे बनाना है, कभी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाना है, कभी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे, कभी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, कभी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ये मात्रक बहुत जरूरी है। तो देखो इसको बार बार में देखना, सर ने क्या किया? 5/3 घंटे को सर ने 1 से 2/3 घंटे कैसे बनाया, और 1 से 2/3 घंटे को सर ने 1 घंटा और 40 मिनट कैसे बनाया, और घंटे को 60 से गुना करने पर मिनट बनता है। ये चीज रटने वाली है या समझने वाली है, इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा कि जब घंटे को 60 से गुना करते हैं तो ये चीज रटते हैं या फिर समझते हैं, ये समझिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है तुम बच्चों का, ये भी मैंने अच्छे से करवा दिया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर की दूरी तय करने में समय कितना लेगा। मैथ है ना, पूरी दुनिया में जितने विषय पढ़ने के लिए, गणित है, रीजनिंग है, तुम बच्चे पास में जीके है, साइंस है, सब पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक में एक विवाद चलता रहता है, एक्सेप्शन होता है। इंग्लिश में भी होता है, तुम बच्चों को पता हो तो, है ना, नियमों के खिलाफ चलते रहते हैं। हिंदी में भी होता है, सब में चलता रहता है। लेकिन गणित एकदम प्योर और शुद्ध सब्जेक्ट है, कोई मिलावट नहीं है गणित में। गणित की बस एक डिमांड होती है, उस डिमांड पूरी कर दो। बाकी कोई टीचर ये नहीं बोल सकता कि गणित में ये उत्तर ये हो जाएगा और ये वाला टीचर बोल देगा उत्तर ये हो जाएगा ना। एक ही होता है, फिक्स होता है। गणित में कोई मिलावट नहीं है, सबसे शुद्ध टॉपिक है। तो वो डिमांड क्या होती है गणित की कि सर मुझे मात्रक समान चाहिए। ऐसा नहीं आप रैंडम कुछ भी उठाओगे मात्रक करना, मात्रक बोल रहा है समान चाहिए, बाकी उसकी कोई खास इच्छा नहीं है। जैसे यहां समझो, अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 400 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, समय का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला किसी का भी हो, ऊपर तो कौन आएगा? दूरी। नीचे कौन आएगा? चाल। उसी प्रकार चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। तो ये मेरे प्यारे भाई, समय बराबर दूरी बटा में कितना? चाल। तो समय तुम बच्चों को ज्ञात करना है तो क्या बोलोगे? सर जी दूरी कितनी है? तो दूरी है मेरे प्यारे दोस्त 400 मीटर। मैं मात्रक को साथ लिख रहा हूं तुम बच्चों के लिए, ठीक है। मैं आर्मी वाले बच्चों को आर्मी की सोच से ही पढ़ा रहा हूं। और चाल कितनी है तो क्या बदलोगे? 20 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो यार, ये किलोमीटर है, ये मीटर है, मात्रक आपस में टकरा जाएंगे। अब इससे पीछे वाले दोनों सवालों को आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए चाहे तो, कि दोनों में किलोमीटर प्रति घंटे था तो साथ में दूरी किलोमीटर में थी। अब की बार दूरी मीटर में है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो क्या करेंगे? अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करो, कोई कैसे कुछ सोचेगा। लेकिन समझो कि इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड नहीं बनाया जा सकता क्या? तो आप बोलोगे बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? कि सर मैं इसको लिख दूंगा 400 और ये 20 के साथ गुना कर दूंगा 5/18 से। अब जो बच्चा ये सीख गया ना, ये 5/18 कहां से आ गया, वो कमाल कर देगा।
कि सर ने पीछे वाले 4-5 सवालों में समझा दिया है कि किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम 5/18 से गुणा करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटे का जो मात्रक होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अब ऊपर भी क्या है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, मीटर, और नीचे भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अब ठीक है मात्रक, अब कर दो गुणा। गुणा कैसे करोगी, इस 18 को ले जाओ ऊपर, इस 18 को ऊपर ले जाओगे तो 400 गुणा में कितना 18 बटा में कितना 20 गुना 500 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी तुम बच्चन, तो कितना आ गया 18 चौक है 72 सेकंड। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त, 72 सेकंड। अब देखो मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा तुम बच्चों के ऊपर कि बहुत ज्यादा, जैसे मैं तुम बच्चों से बोलूं मच्छर कैसे मारना है, तुम बच्चों को पता है मच्छर को मार सकते हो आप लोग आसानी से। लेकिन अगर मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि मान लीजिए कोई बड़ा एक प्रकार से कोई पशु है, जैसे हाथी है मान लीजिए, आप उसको ऐसे जाए थप्पड़ थोड़ी ना मार दो, इसको शेर को ऐसे थोड़ी ना मार सकते हो, कि हर चीज की अलग अलग टेक्निक होती है। तो 72 सेकंड का ऊपर तो कोई 72 सेकंड दे ही नहीं रखा है, तो फिर कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई तुम बच्चों को सीखना है यार कि 72 सेकंड को क्या मैं 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड नहीं बोल सकता क्या, 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड। आप बोलोगे 60 को अलग क्यों निकाला आपने, क्योंकि 60 सेकंड में 1 मिनट होता है। तो 60 सेकंड यानी कि सर 1 मिनट और 12 सेकंड, 1 मिनट और 12 सेकंड। तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। तो 1.5 मिनट का मतलब होता है 1 मिनट और 30 सेकंड, ये तो 1 मिनट 12 सेकंड ही है, ये भी नहीं हो सकता। अगर नहीं भी आता ना तो भी आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि सी विकल्प हो जाए। फिर भी देख लीजिए, अगर सेकंड से मिनट बनाना है तो भाग देते हैं किसका, 60 का। यहां दो तीन बातें समझो यार, कि अगर तुम बच्चों ने सेकंड में भाग दे दिया किसका, 60 का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। तो इस 12 में जब तुम बच्चे 60 का भाग दोगे तो सोच के देखो, 12 में 60 का भाग दिया तुम बच्चों ने, 1/5 मिनट नहीं बन गया क्या। तो 1 मिनट था ये, 1/5 मिनट ये हो गया। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, एक सही 1/5 मिनट, यानी कि सारे सी विकल्प सही हो जाएगा। इस सवाल में तुम बच्चों को ये जो मात्रक बदलना है इसमें टाइम लगाना चाहिए तुम बच्चों, क्योंकि यहां पर समय चाल दूरी के टॉपिक में सारा खेल ही मात्रक का होता है। और जब तक तुम बच्चों को मात्रक कन्वर्ट करना नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं सीख पाओगे आप बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में कितनी दूरी तय करती है। तो मेरे प्यारे भाई दूरी पूछा है तुम बच्चों से, क्या पूछा है, दूरी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय। सुनना कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, चाल गुना में, दूरी बराबर क्या होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, चाल गुना में कितना, समय। तो दूरी तुम बच्चों को ज्ञात करनी है और चाल गुना में क्या है, समय। तो चाल कितनी है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 15 घंटे। तो मेरे प्यारे भाई 54 गुना 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर 15 चौक है 60, यानी 6, 15 75 और 6 81, यानी 810 किलोमीटर। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, डी ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 810 किलोमीटर। और दूरी का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। करो तुम लोग इसको, तब तक पानी पी लेता हूं मैं। कर लिया। देखो दो, एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगी। मेरे प्यारे भाई दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बच्चे क्या बोलोगे, चाल गुना में कितना समय। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना में समय, और चाल कितनी है तो तुम बच्चों का जवाब आएगा कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे, और समय कितना है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 3। अब सुनना भी, यहां फिर वही प्रॉब्लम वापिस से, कि सर 36 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना है, 3 मिनट। तो क्या करें, एक तरीका तो ये होता है कि मिनट को घंटे बना लो, दूसरा तरीका ये होता है
कि किलोमीटर प्रति घंटे को तुम मीटर प्रति सेकंड बना लो। कैसे बनाओगे कि किलोमीटर प्रति घंटे को गुणा कर दो किससे, 5/18 से, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60, तो 3 गुना में कितना, 60। यानी इसका मैंने क्या बना दिया, सेकंड, और इसका मैंने क्या बना दिया, मीटर प्रति सेकंड। अब वे काट दो, 18 के पहाड़े से काटा मैंने, 2 बार कट गया, 2×5=10 यानी 600, और 600 ये कितना होता है, 1800। तो तुम बच्चों का जो जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई, वो कितना आ जाएगा, 1800 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ए विकल्प बिल्कुल सही होगा, 1800 मीटर वाला ये विकल्प आएगा। आया समझ में तुम बच्चों को। इसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 12, कि सर ये जो 12 नंबर क्वेश्चन मैंने, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया मैंने तुम बच्चों को, इसमें मैंने क्या पूछा है वो देखो ध्यान से। कि सर एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है। तो दूरी पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कि सर जी दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा में क्या, समय। चाल कितनी है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे है, देखना ध्यान से, मात्रक चेंज करना। और समय कितना है, तो 6 सेकंड है। और तुम बच्चों को पता है कि मात्रक यहां पर सेट नहीं हो रहे हैं, तो मात्रक को, इस 15 को किससे गुणा कर दो, तो तुम बच्चे बोलोगे 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट ये है ही, 6 के पहाड़े से काटा 3 बार, 3 के पहाड़े से काटा 5 बार, और ये 5 से 5 से कितना हो जाएगा, 25। ये ऑप्शन थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है कोई बात नहीं। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा, इसका जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई 25 मीटर। कितनी तय कर देगा, 25 मीटर। कैसे, कि किलोमीटर प्रति घंटे मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 15 गुणा में 5/18, और इसको किससे गुणा कर दिया मैंने, 6 सेकंड से। तो ये गलत दे दिया ऑप्शन, ये सारे ही गलत है, ठीक है, ये किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन को यहाँ रख दिया। तो इसका तुम बच्चों का जवाब क्या आ जाएगा, 25 मीटर। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला है, एक गाड़ी 143 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 36 मिनट में तय करती है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात करो। मैंने लगभग हर टाइप के सवाल डालने का प्रयास किया है कि तुम बच्चों को अच्छा लगे पढ़ के, कि हाँ हम लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत लेवल भी पढ़ा है और एग्जाम ओरिएंटेड भी पढ़ा है। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे तुम बच्चे की, सर दूरी बटा में क्या, समय। तो सबसे मोटी बात, हर बार मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि फॉर्मूले याद हो जाए। अब दूरी कितनी है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 143 किलोमीटर। समय कितना है, तो क्या बोलोगे, 2 घंटे 36 मिनट। अब सबसे पहले ये सही करना पड़ेगा तुम्हें, किलोमीटर के साथ जोड़ी किसकी जमती है, घंटे की, और ये है 2 घंटे 36 मिनट। तो पहले इस बीमारी को समझो कि ये जो सर ने बोला है 2 घंटे 36 मिनट, उसमें ये तो ठीक है, ये तो घंटे ही है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, घंटे में। तो ये जो मिनट है, इस मिनट में भाग दे दो किसका, 60 का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में। तो जब 36 में 60 का भाग दोगे, तो 36 बटा में कितना, 60, 6 का 36, 6 से 10 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 3/5 घंटे। क्या कहा मैंने, 3/5, आया समझ में। तो 36 बार 5 60 होता है, तो 3/5 घंटे हो जाएगा। यानी कि अब ये जो 36 मिनट है, इसको 36 मिनट ला लिखकर मैं इसको क्या बोलूंगा, 3/5 घंटे। तो मेरे प्यारे भाई यहां पर मैं लिखूंगा 2 सही 3/5 घंटे, ये जरूरी है समझना। और ये बन गई मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को कैसे लिखते हैं, कि 5 की किससे गुणा, 2 से, 5 दूनी 10, फिर ऊपर वाला 3 जोड़ दो, 5 दूनी 10, और ये 3 जोड़ दो, 10 और 3 13। यानी कि सर ये सीखना पड़ेगा मुझे कि ये जो 143 है, 143, इसके बटा में कितना आएगा, इसको ऐसे ना लिखकर क्या लिखोगे, 5 दूनी 10 और 3 13, बटा में कितना, 5, और ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर। 13 के पहाड़े से काटोगे, 13 एकम 13, फिर 13 एकम 13, तो 11×5 कितना, 55। क्या, तो क्या बोलोगे, किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ए ऑप्शन, 55 किलोमीटर प्रति घंटे।
उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। वही सवाल है। एक साइकिल सवार 2 मिनट और 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो मेरे प्यारे भाई ज्ञात क्या करनी है? चाल। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो दूरी बटा में क्या? समय। अब दूरी कितनी है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 750 मीटर। समय कितना है तो क्या बोलोगे? अब समय को समझो। मीटर के साथ जोड़ी किसकी जमती है? सेकंड की। किसकी जमती है बोलो? सेकंड की। तो ये तो सेकंड ठीक है, इस 2 मिनट को सेकंड बनाओ तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 100 या 200? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पता है ना? तो 2 मिनट में 120 और 30 कितना? 150 सेकंड। अब देखो, 0 से 0 काट दिया, 15 से काटा कितनी बार? 5 बार। तो ये 5 तो आया, लेकिन ये आया मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहां से मीटर यहां से सेकंड। लेकिन जवाब देखो किलोमीटर प्रति घंटे में मांग रखा है। तो तुम बच्चों को पता है मीटर प्रति सेकंड को सर गुणा कर दो किससे? 18/5 से। तो मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मेरे प्यारे भाई इस 5 को गुणा कर दो किससे? 18/5 से। 5 से मैंने 5 काट दिया, तो जवाब कितना आ जाएगा? जवाब आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? बी विकल्प। आज ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो बताइए इस 5 घंटे में तय करने की उस व्यक्ति की चाल कितनी होनी चाहिए? अब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 तक अलग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 13 तक मैं 2-3 बातें सिखा रहा था बच्चों को। नंबर 1 कि हमें 3 फॉर्मूले यूज करने हैं, एक चाल का, एक समय का, एक दूरी का। नंबर 2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं। आगे भी काम आएंगे चीजें। और साथ में मैंने तुम बच्चों को क्या समझाया कि सर कई बार मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, कई बार मिनट को घंटे में, घंटे को कई बार मिनट में, और उसी प्रकार सेकंड को कई बार मिनट में, है ना, या मिनट को घंटे में। तो ये कुछ चीजें आप बच्चों को सीखनी थी। अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये यहां से 2 in 1 क्वेश्चन बन चुके हैं। ये सारे के सारे भी 2 in 1 क्वेश्चन है। 2 in 1 का मतलब क्या होता है? एक सवाल के अंदर 2 सवाल है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है। कोई दूरी उसको 6 घंटे में। तो मेरे प्यारे भाई जो आदमी 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है, वो 6 घंटे में कितना जाएगा? तो 2 in 1 का मतलब होता है कि 2 सवाल हैं। तो पहले सवाल में तुम बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा? दूरी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? चाल गुणा में समय। और चाल कितनी दे रखी है तुम बच्चों को? तो 45 इन 2 में कितना दे रखा है? 6। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 6×5 = 30। 3 बच गया, 6 और 4 24 और 3 27, 270 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ने यही बोल दिया कि 2 सवाल हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पढ़ो कि इसी दूरी को, कौन सी दूरी को मेरे प्यारे भाई? इसी दूरी को, इस 270 को। तो ये 270 मैंने निकाला तभी तो आया ना, 270 मैंने निकाला तभी तो आया था। तो इसी दूरी को मतलब 270 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल कितनी होनी चाहिए? चाल पूछी है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या बोलोगे? दूरी बटा में क्या होता है? समय। दूरी कितनी है मेरे प्यारे भाई? 270। और बोल रहा है समय कितना है? 5 घंटे। तो कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 से काटोगे, 5 से 5 से 25, 2×5 = 20, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो हम कौन से विकल्प को टिक कर देंगे मेरे प्यारे दोस्ते? बी को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बी विकल्प आएगा, बिल्कुल सही जवाब है तुम बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब क्या आएगा? बी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि सर एक वायुयान किसी दूरी को, समझिएगा, एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में तय करता है, तो उसी दूरी को 1 से 2 घंटा में तय करने के लिए चाल क्या होनी चाहिए? तो फिर वही बात, 2 in 1 सवाल है कि यहां से लेके और यहां तक तो एक सवाल है कि 240 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में, तो वो दूरी कैसे निकालोगे? तो तुम बच्चों को पता है
कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय। और दूरी और चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल कितनी है 240 और समय कितना है 5, तो क्या बोलोगे 24 5 120, 120 का मतलब कितने किलोमीटर 1200। दूसरा पोर्शन इसका कि सर हम लोगों से पूछा क्या गया है, उसकी चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे चाल का फॉर्मूला होता है सर दूरी बटा में कितना समय। अब दूरी बटा में समय होता है तो दूरी कितनी है, तो यही है अभी 1200, तो आधा थी। और समय जो 1 से 2/3 घंटे दे रखा है, अभी तो आपको आपके सर ने समझाया। इसको कैसे करोगे, 3 को 1 से गुणा किया, 3 ऊपर वाला 2 जोड़ा तो 5, हम इसको बोलेंगे 5/3। वो 3 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितनी बार कटेगा 240 बार। और 240 को 3 से गुणा किया तो चाल कितनी आ जाएगी 720 किलोमीटर। तो ये भी कैसा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, 2 in 1 सवाल है। कैसा सवाल है बोलो, 2 in 1 सवाल। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि सर एक कार किसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 घंटे में पूरा करती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, तुम बच्चों को सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, दूरी। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे चाल गुणा में क्या समय। चाल कितनी है, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। समय कितना है 10 घंटे है, तो दूरी कितनी हो जाएगी 480 किलोमीटर। अब ये चीजें तो आसान हो गई होंगी तुम बच्चों के लिए। दूसरा कि बोल रहा है कि इस दूरी को 8 घंटे में पूरा करने के लिए रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी। तो रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी, तो बोल रहा है चाल कैसे निकालोगे, तो क्या बोलोगे आप दोस्त, दूरी बटा में क्या समय। सारे 2 in 1 सवाल हैं। तो दूरी कितनी है 480 बटा में समय कितना है 8, तो 8 6 48, तो यह आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे जवाब आया, वो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बहुत सारे बच्चों के अब दिमाग में चल रहा होगा कि गलती से मिसप्रिंट हो गया, वो 6 के स्थान पर वहां 60 आएगा, वो जीरो नहीं लगाया ऑपरेटर ने। चलो मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 2 4 5 सेकंड का, सोचो और मेरे को बताओ कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे आना चाहिए था चाल, तो मैंने बिल्कुल सही किया, 480 का भाग दिया। तो फिर ये 60 ऑप्शन में क्यों नहीं है, विकल्प में क्यों नहीं है, सोच के मेरे को बताओ और कमेंट करो हाँ सोच के कि सर ये 60 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मेरा उत्तर गलत आया है या ऑप्शन में गलत दे रखा है, या फिर हम लोग समझ नहीं रहे इसने क्या पूछा है। इसका जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, समझाऊंगा नहीं, तो समझा देता हूं। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे हो, फिर कहां से कैसे पूछोगे। इसने बोला है रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी। रफ्तार पहले थी कितनी 48 और अब चाहिए कितनी 60। ध्यान से देख लो कितनी बढ़ानी होगी, 12 ही तो बढ़ानी पड़ेगी ना, इसमें पूछा क्या है वो जरूरी है। तो जवाब आएगा तुम बच्चों का 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला देखो कि सर एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। तो मेरे प्यारे भाई वो दूरी निकालोगे कैसे तुम बच्चे, कि सर जी चाल गुना में क्या समय। तो चाल कितनी है 40, समय कितना है 3, तो 120 किलोमीटर। अगला, वह दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लेगा। तो समय तुम बच्चों से पूछा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगी दूरी बटा में कितना चाल। अब दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, चाल कितनी है 60, तो फिर क्या बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मात्रक तो सेम है, काट दो, काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटे। यानी सर ये सवाल कैसे हैं, सारे 2 in 1 सवाल हैं, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक निश्चित दूरी को, अगर आप बोर हो रहे हो ना क्लास देखते देखते, तो आप इसको 2 टुकड़ों में देख लेना, जरूरी नहीं है एक साथ देखना। तो कोशिश ये करना कि हम इसको एक साथ ही देखें, फोन वगैरह अपना, जैसे आप पहले तो क्या 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 करो, काम क्या करो बच्चे, पढ़ने का एक तरीका होता है, एक सेंस होती है कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लो पहले। यूट्यूब पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है नीचे, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फोन को एयरप्लेन मोड के ऊपर डाल के, और फिर कोशिश ये करना कि पूरे वीडियो को एक साथ देखो, डिस्टर्ब मत होना बीच में।
है ना। पीडीएफ के क्वेश्चन आप अपने पास में ही, आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है, और पीडीएफ की पहले आप लोग हार्ड कॉपी वगैरह अपने पास रखना, फिर पढ़ना देखना फिर आप। और इस प्रकार से पढ़ोगे तो थोड़ा सा स्वाद आएगा पढ़ने में। ऐसा नहीं आप लोग पढ़ रहे हो बस ऐसे टाइम पास कर रहे हो, वो ना हो। एक निश्चित दूरी को दीपक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, तो इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तुम बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। और दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना में क्या, समय। तो चाल है कितनी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। बोलो हाँ या ना। समय कितना है, हम बोलेंगे 2 घंटे और 45 मिनट। तो ये सीखो अब, दूरी कितनी है, चाल कितनी है 4, गुना में कितना, 2 घंटे 45 मिनट। तो 2 घंटे 45 मिनट। तो इस मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या करोगे कि मिनट में भाग दे दो किसका, 60 का, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे। तो 2 घंटे और 45 बटा में कितना, 60, 15 तीय 15 चौका। तो जवाब कितना आ जाएगा, 2 से ही 3/4 घंटे। कितना आ जाएगा, 2 से 3/4 घंटे। कि 45 में जब 60 का भाग दोगे, 15 तीय 45, 15 चौका 60, यानी कि सर ये कितना आ जाएगा, 3/4 घंटे। 4 दूनी 8 और 3 11/4 घंटे। यानी इसको मैं 11/4 घंटे बोल सकता हूँ क्या, ये सीखना पड़ेगा। मिनट में जब 60 का भाग देते हैं तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 60 में 60 का भाग दिया तो 1 आया, और 60 मिनट में 1 घंटा ही होता है। 120 में 60 का भाग दोगे 2 आएगा, 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं। तो ये सीखो, 45 में जब मैंने 60 का भाग दिया तो 15 के पारे मैंने काट दिया, तो 2 से 3/4 घंटे हो गई। और उसी को 11/4 लिखते हैं, क्योंकि 4 को 2 से गुना किया 8, और 3 जोड़ा तो 11। 4 से 4 काट दिया मैंने, तो कितना हो गया, तो तुम बच्चों ने क्या कहा कि सर दूरी कितनी आ गई, 11 किलोमीटर। अब आगे पढ़ो। तो इस दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर समय कितना लगेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, दूरी बटा में कितनी, चाल। दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर। चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये कितना आ जाएगा, 11/12 घंटे। क्या आ जाएगा दोस्ती, 11/12 घंटे। इतना समझ में आ गया होगा। दूरी मैंने निकाली दी थी 11 किलोमीटर, समय चाल दे रखी है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 11/12 घंटे आ गई। अब जवाब ऐसा कोई है ही नहीं, तो घंटे को जब 60 से गुना करोगे, देखो समझो कि घंटे को जब किससे गुना कर दोगे, 60 से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। इसको और इसको आराम से देख लेना, एक तो ये वाले को, इन दोनों में फर्क समझिएगा, इन दोनों में फर्क क्या है। घंटे को जब 60 से गुना करते हैं तो मिनट बन जाएगा, तो मतलब ये है इस 11/12 को 60 से गुना कर दो, तो 12 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो फिर ये 11×5 = 55, और 60 से गुना करने पर क्या बन जाता है, वो मिनट। 55 क्या बन जाएगा, और 55 मिनट ऑप्शन में होगा, देखो कहाँ है, तो ये रहा बी ऑप्शन में। तो ये टिक कर दो, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 19। स्टार लगा लेना भाई। तुम्हारे किसी न किसी बच्चे के पेपर में 19 नंबर क्वेश्चन आएगा। संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन आएगा 100%। ठीक है, इसके स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें तुम बच्चों को पूछा गया है औसत चाल। क्या पूछा गया है, औसत चाल। वैसे तो औसत चाल का एक टॉपिक होता है अपने आप में, टाइम लगता है उसमें 2-3 दिन का, लेकिन तुम बच्चों को औसत चाल के बारे में बस 2 चीजें याद करनी है कि 2xy बटा में x+y, बस इतना सा रख लो। औसत चाल, इसने बोला है कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस गया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और वापिस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बोल रहा है इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो जिन बच्चों को औसत निकालना आता है ना, वो तो इसको क्या बोलेंगे कि 60 है और कितना 40, और 60 और 40 को जोड़ा तो कितना हो गया 100, और 100 का आधा कितना कर देंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके भी भाई ये सारे विकल्प गलत दे दिए यार, 19 के भी। ठीक है, ये मैं चेंज करवा दूंगा पीडीएफ में, ये सारे विकल्प गलत हैं। तो 60 और 40 से 100, और 100 का आधा कितना होता है 50, वो 50 गलत हो जाएगा। औसत चाल ज्ञात करने के लिए मुझे चाल की आवश्यकता होती है। देखो मेरी बात सुनना, चाल ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, दूरी और एक समय। क्योंकि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में क्या, समय। कि अगर हमें चाल निकालनी है तो हमें एक दूरी चाहिए, एक समय चाहिए। लेकिन औसत चाल निकालने के लिए मुझे चाल ही चाहिए, जिनमें से एक चाल तो कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे,
और दूसरी चाल कितनी दे रखी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि सर क्या करना है, 2 गुणा में कितना 60 गुणा में कितना 40, एक बार 60 और 40 गुणा कर दो और फिर नीचे दोनों को जोड़ दो, 60 प्लस में कितना 40। तो कितना हो जाएगा ये कि 2 गुणा 60 गुणा 40 बटा में कितना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 6 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। स्टार लगा लेना, इसकी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी बच्चे के सवाल में 100% ये सवाल आएगा। ठीक है, बहुत याद रखना भाई। मैं कई बार बोलता हूँ मेरी जबान के ऊपर सरस्वती बैठी रहती है, ऐसे मान के चलो। जब भी मैं बच्चों से बोलता हूँ कि आएगा मतलब वो सवाल है, आएगा। जैसे ये देख लो कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 75 की स्पीड से वापस आता है, तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औसत चाल के लिए मुझे दूरी की कोई आवश्यकता नहीं है ना समय की। ये 150 मेरे लिए पूर्णतया बेकार है, बेकार है 150, है तो भी बेकार है, ना है तो भी बेकार है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, चाल ही चाहिए। 2xy, इसका मतलब 2 गुणा में कितना 50 गुणा में कितना 75 और बटा में क्या 50 प्लस 75। यानी मेरे प्यारे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 50 गुणा 75 बटा में कितना 50 75 को जोड़ोगे तो 125। 25 का पार्ट आता है तो कमाल कर दोगे। 25 के पार्ट ऐसे कटेगा 3 बार, 25 के पार्ट ऐसे कटेगा 5 बार, 5 के पार्ट ऐसे कटेगा 10 बार। अब करो गुणा, 2 3 6 और 6 को 10 से गुणा किया तो 60। यानी कि जवाब आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तुम बच्चों का जवाब हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन वाला, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे। आई बात समझ में। एक ये सवाल देख लो यार कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 2 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। यानी कि मान लीजिए ये घर है, ये स्कूल है, तो घर से स्कूल गया तब तो किस चाल से गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और जब वापिस आता है तो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और आने व जाने में कुल टाइम कितना लगता है, तो क्या बोलोगे, कुल 5 घंटे का टाइम लगता है, 5 घंटे का टाइम लगता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी याद करो। तो पूछा है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाला ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाई, स्कूल और घर के बीच की अगर तुम बच्चों से दूरी पूछिए तो दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये बताना है तुम बच्चों को। तो इसके लिए तुम बच्चों को कुछ नहीं करना कि अभी अभी तुम बच्चों ने औसत चाल निकाला था, क्यों, देखो सुनो, 5 घंटे आने व जाने में टाइम लगा है, तो ना तो 5 घंटे 2 की स्पीड से गया ना वो 3 की स्पीड से गया। तो क्यों ना हम लोग 2 और 3 का पहले औसत चाल निकाल लेते हैं। औसत का मतलब एक प्रकार से एवरेज स्पीड, वो कम और ज्यादा से मिलकर बनाई गई, और फिर उसको 5 से गुणा कर देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सर वो जो दोनों स्पीड है ना उनके आपस में गुणा कर देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, और उसको किससे गुणा कर देते हैं, इस टाइम से, यानी 5 घंटे से। मेरी बात समझिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, 2xy बटे x प्लस वाई। 2 था ना, बस ये 2 हटा दो, क्योंकि इस 2 से आने व जाने की डबल बार डिस्टेंस आ जाएगी और हमें ये दूरी निकालनी है। तो इस सवाल को 2 3 5 बार पढ़ लेना, और फिर मैं तुम बच्चों को लिख देता हूँ कि इस सवाल में अगर तुम बच्चों को दूरी याद करनी हुई, दूरी का फॉर्मूला तो होता है चाल गुना समय, लेकिन इस प्रकार के फॉर्मेट का जो सवाल होता है कि आने व जाने में टोटल 5 घंटे लगा, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 2.5 घंटे आने में 2.5 घंटे जाने में, ना, वो पता नहीं हमें, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो आने व जाने में टाइम भी अलग अलग लगा, लेकिन टोटल कितना लगा 5 घंटे का। तो आप एक काम करना, आप दोनों स्पीड के आपस में गुणा कर देना और दोनों स्पीड को आपस में जोड़ देना, और इसको किससे गुणा कर देना, टाइम से। और देखो ध्यान से, यहां पर भी तो वही कर रहे थे औसत में। इसका मतलब क्या था कि 2 गुना में स्पीड 1 गुना स्पीड 2 और बटा में क्या स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो बस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मैंने ये 2 ही तो हटाया है, स्पीड 1 गुना स्पीड 2। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड 1 कितनी है 3, स्पीड 2 कितनी है 2, बटा में कितना 3 प्लस 2, टाइम कितना है 5। तो इसके लिए क्या बोलोगे, 3 दूनी 6 बटे 5 गुणा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो दूरी कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर। तो ये टाइप का जब भी सवाल आया तो तुम बच्चे इसको ऐसे ही करोगे यार। एक ही सवाल करवाया मैंने इस टाइप का, ज्यादा करवाने का विचार नहीं मेरा, ठीक है।
क्योंकि अगर आया तो इससे बाहर नहीं आने वाला तुम बच्चों को। इसी एक सवाल को इसको एक दो बार देख लेना आराम से, ठीक है। अब फर्क समझ लेना सवाल में। अगला क्या है कि ए तथा बी को एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात है 3:5 है, तो उनकी चाल का अनुपात याद करो। मेरे प्यारे भाई बोल रहा है एक ए है और दूसरा कौन है, बी। उनके समय का अनुपात कितना है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 3:5। और पूछा किसका अनुपात है, चाल का। तो मैं तुम बच्चों को बता दूं जानकारी के लिए कि समय में और चाल में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। देख सकते हो कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। कि समय या चाल में से जब किसी एक को बढ़ाएंगे एक चीज घट जाएगी। दो चीजों के बीच का ऐसा संबंध है कि जब हम एक को बढ़ाएं तो एक चीज घट जाए। जैसे अब बाइक की स्पीड बढ़ाओगे ना, तो वो जो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाए। अगर आपको 1 घंटे लग रहे हैं अपने घर से स्कूल जाने में, और आप अगर डबल स्पीड से जा रहे हो आज, तो आज आपको आधा घंटा लगेगा। क्योंकि हम स्पीड इसीलिए बढ़ाते हैं कि हमें टाइम क्या लगे, कम। तो एक चीज बढ़ाने का मतलब दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, व्युत्क्रमानुपाती। ज्यादा मत सोचो। समय का अनुपात देकर चाल का पूछे या चाल का देकर समय का पूछे, तो क्या करते हैं, जो चाहिए उसको छुपा लो। जैसे ए चाहिए तो ए को छुपा लो। अब बताओ तुम बच्चों को क्या दिख रहा है, 3 या 5। तो तुम बच्चों को केवल 5 दिख रहा है, तो यहां क्या लिख दो, 5, और यहां क्या लिख दो, 3। मतलब मैं ये समझा रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि यहां 5 लिख दो और यहां 3। कि सर जो 3 और 5 है उसको घुमा दो बस। अगर 6-7 होता तो चाल 7-6 आ जाती। अगर चाल मान लीजिए 2 और 3 है तो समय 3-2 आ जाएगा। मतलब जो है उसको घुमा दो बस। घुमाना है तुम बच्चों को। और या फिर ऐसे बोल देता हूं मैं, जो चाहिए उसको छुपा लो। 3 छुपाया तो 5 दिखा, 5 छुपाया तो 3 दिखा, वैसे लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 22 में ज्यादा कुछ नहीं सोचना है तुम बच्चों को कि समय का अनुपात देकर चाल का पूछा, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो जवाब क्या आ जाएगा तुम बच्चों का, 5:3। अब ये देखो, जैसे ये सवाल है एक इंपॉर्टेंट है। जैसे दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19 और 12 के अनुपात में। गति का मतलब होता है चाल। कि दीपक है और विनोद की गति कितनी है, 19:12। तो ये दीपक है और ये कौन है, विनोद। और उनकी गति का अनुपात, मेरे भाई चाल, गति का मतलब ही चाल होता है, समय नहीं है ये, चाल ही है। और उसका अनुपात कितना है, तो क्या बोला गया है, 19:12। फिर बोला है कि यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो हमारे अनुसार विनोद की कितनी है, 12। देखो समझो, अनुपात की जो चीजें होती है ना, मैं उनको नकली चीजें बोलता हूं। अनुपात का मतलब नकली राशि है राशि लेकिन नकली है। जैसे विनोद की चाल कितनी है, तो क्या बोलोगे, 12। लेकिन असली है नकली, तो अनुपात की चीजें नकली होती है, नकली है। और असलियत में विनोद की चाल कितनी रखी है, देखो हकीकत में विनोद की चाल कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे। तो तुम बच्चे काम करो, इस नकली को उस असली के बराबर रख दो कि 12 यूनिट का मान कितना, 84 किलोमीटर प्रति घंटे। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो 7। 7 कैसे आया कि 84 में कितना, 12। एक एक नियम जानते होंगे, काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो 1 यूनिट का मान आया 7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा गया है कि बताइए दीपक की चाल कितनी होगी। तो दीपक के पास कितने यूनिट है मेरे प्यारे भाई, 19 यूनिट। तो 19 गुणा में कितना, 7। 19 7 कितना होता है, 133। तो ये आ जाएगी चाल, क्योंकि दीपक की चाल पूछी है, तो 19 7 33, 133 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी तुम बच्चों को आ गया होगा कि अनुपात के साथ में क्या दी है, जानकारी। तो ये चाल है। अगर ये समय होता तो पहले मैं समय से क्या बनाता, चाल, उसके बाद में बराबर। आई बात समझ में, तो ये भी जरूरी है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कि सर 3 धावकों की चाल का अनुपात 5:2:1 है। चाल का अनुपात कितना है, 5:2:1। लिख देता हूं कि 3 धावक हैं, उनकी चाल का अनुपात है 5:2:1 है। तीनों धावक द्वारा समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करो। पूछा क्या गया है, समय का अनुपात। तो ये तो पीछे वाले सवाल में पूछा था, वही है। फर्क क्या है, उसमें 2 राशियां थी, घुमा दी। इसमें 3 राशियां हैं। तो मेरे प्यारे भाई, घुमाने से अच्छा है छुपाने वाला खेल खेलो। अगर तुम्हें पहला चाहिए तो पहले को छुपा लो, और जब इसको छुपाओगे तो तुम बच्चों को 2 और 1 दिख रहा है, इनके आपस में गुणा कर दो, 2 1 2। तो तुम बच्चों ने 2 लिख दिया। फिर तुम्हें बी चाहिए तो बी ने छुपा लो। अब देखो 2 छुपाया मैंने, तो 5 1 5। तो तुम बच्चों ने यहाँ क्या लिख दिया, तो मेरे भाई 5 लिख दिया। अब 1 है तो 1 को छुपा लो। अब तुम्हें 5 और 2 दिख रहा है, 5 दूनी 10। तो 2:5 अनुपात में कितना, कितना हो जाएगा, 2 5 और 10। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए। एक और देख लो सवाल। जैसे मैं बोल दूं 2 अनुपात में कितना, 3 अनुपात में कितना, 4।
तो 2 को छुपाओगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 3 को छुपाओगे तो 2 चौके 8, और 4 को छुपाओगे तो 2 तिये 6। अब ये 12 8 6 हो गया, ये 2 के पहाड़े से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 3। तो ये अगर समय का अनुपात था तो ये किसका आ जाएगा, चाल का। और कई बच्चे बोलेंगे यादव नहीं काटा आपने, ये अपने है ही न्यूनतम रूप में 2 5 10, तो इसको क्या काटना, ये 12 और 8 6 कट रहा था, मैंने काट दिया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा तुम बच्चों को। ये आखिरी सवाल है, इसको और देख लो, थोड़ा सोचने वाला सवाल है। बोल रहा है कि जोन बाइक द्वारा 2/3 भाग दूरी तय करता है। इसको आराम से समझा करो, जब तक भिन्न नहीं समझ पाओगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएगी। बोल रहा है कि कितने भाग, तो इस नीचे वाले को मत पढ़ा करो, एक बार मत पढ़ो, एक बार के लिए भूल जाओ, नीचे वाले को गायब कर दो। कि जोन बाइक द्वारा 2 भाग दूरी तय करता है, कितने भाग दूरी तय करता है, 2 भाग। यानी मेरे प्यारे भाई, बाइक से कितने भाग दूरी तय कर रहा है, तो क्या बोलोगे, 2 भाग। मैंने कहा नीचे वाली संख्या पढ़ो ही मत। फिर बोल रहा है शेष, शेष कैसे समझो आप लोग, तो शेष तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा। शेष 6 किलोमीटर दूरी पैदल, तो शेष बच गई कितनी, तो मेरे प्यारे भाई अब पढ़ो नीचे वाले 3 को। और नीचे वाली संख्या हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल को। जैसे तुम्हारे नंबर आते थे 3 में से 2, तो ये नीचे वाली संख्या इस सवाल में नहीं, दुनिया का कोई सवाल हो, कोई टॉपिक हो, नीचे वाली संख्या टोटल को रिप्रेजेंट करती है। तो टोटल अगर 3 है तो शेष कितना बच गया, 1 भाग। कितना बच गया दोस्तों, 1 भाग। तो बोल रहा है कि शेष भाग 6 किलोमीटर दूरी है, मेरे अनुसार तो 1 भाग आया है। तो इस 1 भाग का मान कितना है, 6 किलोमीटर। तो फिर बताओ इस 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, 12 किलोमीटर। बोलो नहीं होगा क्या, अगर 1 भाग का मान 6 किलोमीटर है तो 2 भाग का मान कितना, 12 किलोमीटर। तो बोल रहा है वह कुल कितनी किलोमीटर की यात्रा करता है, तो 12 और 6 कितना, 18। तो उसने कुल कितने किलोमीटर की यात्रा करी, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 18 किलोमीटर की। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब आएगा, ठीक है। क्लास मेरे प्यारे भाई लगभग 1 घंटे की हुई है, 1 घंटे की हुई है ना, हाँ। क्लास लगभग 1 घंटे की क्लास हुई है तुम बच्चों के लिए, और मैंने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से और इस टॉपिक को फिनिश करने का प्रयास किया है, सारी चीजें बताई हैं तुम बच्चों को। हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा, हर एक सवाल को 2 3 4 5 बार कीजिएगा, ठीक है। और 2 3 वही बातें, जितना हो सके उतना दबा के शेयर करोगे, अपने दोस्तों के साथ में बताओगे कि हमारे सर हैं जो इस प्रकार से आप लोगों को हर रोज एक मैराथन क्लास दे रहे हैं आर्मी वाले बच्चों के लिए। अगर तुम बच्चे अभी भी शून्य पर हो तो उन बच्चों का भी हम लोग सिलेक्शन करवा सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा अपना, ये 1 महीने की बात है, हर रोज 10 10 15 15 घंटे पढ़िए, 1 महीने की तो बात है। उसके बाद डिसिप्लिन में आ जाओगे तुम बच्चे। आर्मी की ये जो जॉब है अग्निवीर वाली, बड़ी जबरदस्त जॉब है। क्यों, इसमें तुम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाएगा 4 साल में, और वो डिसिप्लिन तुम बच्चे लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं सीख सकते यार। हो सकता है व्यापार करोगे, कुछ काम करोगे, अलग चीज है। और अगर आप बच्चे भविष्य में अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हो तो भी आप लोगों को अच्छी खासी राशि मिल जाएगी। अग्निवीर कोई अच्छी, ऐसे नहीं है आप लोगों के लिए कोई कम अच्छी चीज है, अग्निवीर बहुत जबरदस्त चीज है। 4 महीने में आप, 4 साल में आप बच्चों को तो खूब मेहनत करना सिखा देंगे, दबा के मेहनत करना कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोगों को 12 12 15 15 घंटा मेहनत करना सिखा देंगे। दूसरी बात, एक 21 22 साल की उम्र में खूब जबरदस्त एनर्जी होती है, आओगे तो उसके बाद में आप बच्चों के पास में खूब ढेर सारा पैसा होगा, जिससे आप लोग आगे की और प्रिपरेशन कर सकते हो, या फिर अपना खुद का व्यापार भी कर सकते हो। आप लोगों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, थैंक यू।